हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के लिए सिलेबस के बारे में। इस सब्जेक्ट में किस टाइप से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे कि गाइस, बैकग्राउंड से अगर कोई साउंड आ रही है उसके लिए सॉरी, उसको इग्नोर कीजिए, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। ये सब्जेक्ट का नाम है आपका BHDLA 135 का सब्जेक्ट नेम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। ये जो ना आपका टोटल 3 घंटे का एग्जाम होगी, उसमें से 100 मार्क्स का एग्जाम होगी, ठीक है ना। इसमें से 2 खंडों में सवाल पूछे जाएंगे। पहला खंडों में आपके बुक से पूछे जाएंगे, दूसरा खंड में आपके हिंदी ग्रामर से पूछे जाएंगे। ओके, और देखिए पहला खंड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला खंड में आपको थोड़ा सा बुक से देखना होगा। जैसे कि आपके देखिए पहला सवाल आप करेगा, देवनागरी लिपि के वर्णों का मानक रूप बताते हुए देवनागरी के लेखन से संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। देखिए देवनागरी लिपि जो होती है वो आपको देखिए हिंदी ग्रामर से ही रिलेट है। देवनागरी लिपि वगैरह ये सब जो है, तो आप हिंदी ग्रामर को ज़्यादा फोकस करेंगे। और साथ साथ जो आपके बुक जो है ना, आपके बुक जो है स्टडी मटेरियल जो है वो भी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड ही है, तो उसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे खंड ए में। 5 में से किन्हीं 3 को सवाल में मतलब आंसर देना होगा, वो 20 मार्क्स के होंगे। जैसे देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी के किन्हीं 3 रूपों का विस्तार से चर्चा कीजिए। जो प्रयोजन हिंदी मूलक होता है उसका 3 रूपों का चर्चा करना होगा। उसके तो परिभाषित शब्द किसे कहते हैं, देखिए ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ठीक है ना, तो इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसका जो देख के कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए इसमें जो है ना इस टाइप के उसका सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध किन्हीं 5 परिभाषिक शब्दों का उल्लेख करते हुए उनका अर्थ स्पष्ट करें। यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्थ पूछा जाएगा, उसका क्या होता है, ठीक है ना। उसके अगला है वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। और नेक्स्ट रहेगा आपका 5 नंबर जो है ना, इसमें किन्हीं में से मतलब किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना होगा। इनमें से किसी 2 को टिप्पणी करना। आपका टोटल 10 मार्क्स के होंगे। जैसे संपर्क भाषा विश्लेषण हो गया, विशेषण हो गया, अनुदान हो गया, विधि के क्षेत्र में, इनमें से किसी 2 का ही आपको संक्षिप्त रूप से टिप्पणी करना होगा। ओके, ये खंड 1 में हो गया। ये टोटल खंड 1 में 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे जो बुक से रिलेटेड होगा। ओके, उसके बाद लेफ्ट 40% आपको हिंदी ग्रामर से पूछे जाएंगे। देखिए इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे दिसंबर 2020 में। देखिए इसमें से कहा जाता है कि किन्हीं 5 परिभाषिक विशिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। इनमें से जो ना किसी 5 का आपको बताने को कहा जाएगा। देखिए इंटरनेट हो गया, उपबंध हो गया, प्रारूप हो गया, सवाल हो गया, भूवर्ग शास्त्र हो गया, निमंत्रण हो गया। इनमें किन्हीं 5 को आंसर देना होगा। ये टोटल 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट आप करेगा निबंध रचना के बिंदु को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखें। यानी कि आपको निबंध भी पूछा जाएगा। जैसे कि आपका इसमें 2020 के एग्जाम में शिक्षा का महत्व हो गया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हो गया, तो आपको होली पे ये सब चीज़ें पर मतलब दीपावली पे वगैरह पे इस पे भी आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। आप थोड़ा सा निबंध देख लेंगे, ओके ना। इसमें ग्रामर में तो मत सिर्फ टॉपिक बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे आपका संधि विच्छेद हो गया, इसको जरूर देख लीजिएगा। संधि विच्छेद काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए 5 संधि विच्छेद मतलब पूछे जा रहे हैं। ये दोनों 2 मार्क्स के होंगे। ओके, तो ये रहा जो ना 2 दिसंबर 2020 के जो क्वेश्चन था ये। उसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ असाइनमेंट का। असाइनमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए गाइज, ये जो है ना 2021-22 सेशन वाले का जो अभी जून जुलाई वाले सेशन के लिए उसके लिए है। आप कोई भी सेशन का अगर देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए ये आपके सिलेबस से ही ये पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो जून वाला का सेशन अलग है तो उसके लिए अलग होगा, ये होगा, कुछ नहीं है। तो ये सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें भी जो ना पहला क्वेश्चन आपका देखें, लिपिबद्ध भाषा या लेखन कला के उद्भव से ही भाषा का चरण विकास संभव हो सका। इस विचार के करते हुए देवनागरी लिपि पर विशेषता यानी कि आपको देवनागरी लिपि से रिलेटेड आपको देखना ही है। देखिए असाइनमेंट के क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन और वो जो पिछले मैंने क्वेश्चन दिखाया उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो लगभग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद उच्चारणगत विशेषताओं के आधार पर हिंदी वर्णमाला का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी की विशेषताओं का सुधारण स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी करें। ये दोनों टिप्पणी पर जरूर फोकस करना, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर। उसके बाद कार्यालय हिंदी, इस पे जो ना आप जरूर से ये सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। इसका जो सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके नेक्स्ट आपका देखिए भाषण की शैलीगत विशेषताएं बताते हुए संबोधन कारक का परिचय दीजिए। निबंध रचना के नियमों के आधार पर विद्यार्थी जीवन के अनुशासन महत्व विषय पर निबंध लिखे। देखिए निबंध इस पर कहा जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना आप। ओके, पाठ्यक्रम से संबंधित इतिहास विषयक पाठ की वर्तनी की विशेषताएं लिखिए।
उसके बाद नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्द को अर्थ स्पष्ट करना, जैसे कि विलोम शब्द क्या होता है, संधि क्या होता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्राकृतिक गैस, नेट बैंकिंग, इसके बारे में अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका टिप्पणी करने के, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी का स्वरूप, ये सब आपको जरूर देख के जाना है। यही सब आपको टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब कि होता है ना सजेस्ट के ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाएगा, तो इसको मैंने दिखा दिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। निम्नलिखित पर टिप्पणी करें, जैसे बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी हो गया, विपणन में प्रयुक्त हिंदी हो गया, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ज़रूर देख के जाना है, ओके ना। चलिए तो बस ये आपके लिए मैंने गाइड कर दिया है कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी। और ग्रामर पे भी फोकस करना, जैसे संधि विच्छेद को आप अच्छा से देख लेना, उसके बाद निबंध पे भी अच्छा से फोकस करना, और बुक में थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने दिखाया ये सब जो देवनागरी लिपि, इसको जरूर फोकस करना। यूनिट 1 2 जरूर कंप्लीट करना आप, ओके ना। चलिए तो आज के सेशन में बस यही रहने देंगे। आप सभी जो इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। दोनों का दोनों PDF आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सॉल्व असाइनमेंट भी टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा। आप सभी वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तब वहाँ से भी जाके ज्वाइन करके आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के सेशन में इतना ही। और यदि कोई चैनल में न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो सेशन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कत हो, डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।